हैरत हुई है, हैरत हुई है, हैरत हुई है। अमेरिका और ईरान बीती 12 अप्रैल शनिवार को न्यूक्लियर डील को लेकर आमने सामने एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। हैरत इस बात की हुई है कि ओमान में दो देशों के बीच ये हाई लेवल मीटिंग काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई के लिए मुफीद भी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाश की इस हाई लेवल मीटिंग को अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने एक कदम आगे की ओर सकारात्मक कदम बताया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने शनिवार को ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरघाश से मुलाकात की और बहुत सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा की। बयान में कहा गया, विशेष दूत विटकॉफ ने डॉक्टर अरघाश को बताया कि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निर्देश मिले हैं कि यदि संभव हो तो बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हमारे दोनों देशों के मतभेदों को सुलझाया जाए। ये मुद्दे बहुत जटिल हैं और विशेष दूत विटकॉफ का आज सीधा संवाद पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे है। व्हाइट हाउस ने आगे कहा कि दोनों पक्ष अगले शनिवार को फिर से मिलने की योजना बना रहे हैं। शनिवार की शुरुआत में ईरानी मीडिया ने भी वार्ता को रचनात्मक बताया और अगले सप्ताह और अधिक चर्चाओं की योजना का खुलासा किया। ये बैठक पहली बार थी जब ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से अमेरिका और ईरान ने सीधी बातचीत की। ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान को जल्द से एक ऐसे समझौते पर पहुंचना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता या उसे सैन्य हमलों की आशंका का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर डील पर बातचीत कराने के लिए अमेरिका ने विशेष तौर पर ओमान का शुक्रिया अदा किया। इस बयान में कहा गया है कि चर्चाएं बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रहीं, इसलिए अमेरिका ओमान के सुल्तान को इस पहल के समर्थन के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच आमने सामने ये खास बातचीत एक ऐसे समय में हो रही है जब अभी कुछ ही समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 2 बार धमकाने का काम किया है। ट्रंप ने इस बातचीत के शुरू होने से ठीक पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बातचीत असफल हुई तो ईरान पर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि बातचीत करने के लिए धमकियों की जरूरत नहीं होती है और ईरान हमेशा बातचीत करने के लिए अपने दिल में जगह खाली रखता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने तो बहुत बाद में कहा कि वो अमेरिका को बातचीत का एक मौका देना चाहते हैं। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाश का भी बयान निकलकर सामने आया, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से ओमान में हाई लेवल मीटिंग की थी। उन्होंने ईरान की सरकारी मीडिया को टीवी पर बताया कि मुझे लगता है कि हम वार्ता का आधार तय करने के बेहद करीब हैं और अगर हम अगले सप्ताह इस आधार को निर्धारित कर सकते हैं तो हम लोग एक लंबे सफर में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। बातचीत का पहला दौर काफी हद तक सकारात्मक रहने के बाद मिडिल ईस्ट के अच्छे जानकार मान रहे हैं कि ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली अगली अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच की न्यूक्लियर मामलों पर बातचीत और भी काफी हद तक सफल होने वाली है। लेकिन पहली प्रत्यक्ष वार्ता के सफल होने के बाद सभी की निगाहें मानो थम सी गई हैं। दरअसल ईरान की ओर से बातचीत के लिए विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाश ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से ट्रंप सरकार के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता के लिए पहुंचे थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इतनी बेहतर तरीके से बातचीत हुई है कि दोनों पक्षों ने इसे अगले सप्ताह भी जारी रखने का ऐलान किया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हलाद अल बुसैदी बतौर मध्यस्थ मौजूद थे। बता दें कि ओमान की मध्यस्थता में ही अमेरिका और ईरान के बीच ये इनडायरेक्ट डायलॉग संपन्न हुआ। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे। ओमान के विदेश मंत्री दोनों का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच अक्सर ही तल्ख लहजे में बात होती रही है। तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सालों से बातचीत चल रही है। ईरान को परमाणु हथियार से रोका जा सके, हालांकि आज तक उस पर कभी भी सहमति नहीं बन सकी। अक्टूबर 2023 में हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर व्यापक पैमाने पर कत्लेआम मचाया था। इसके बाद पश्चिम एशिया में जंग छिड़ गई। इस दौरान सब कुछ पटरी से उतर गया। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फिर से सहमति बनाने का प्रयास शुरू किया है। ओमान की वार्ता उसी का नतीजा है। व्हाइट हाउस ने वार्ता को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बताया है। बता दें कि ईरान वेस्टर्न एशिया का प्रमुख देश है। ऐसे में पश्चिम एशिया में तेहरान की भूमिका काफी अहम है। इजराइल हमेशा से ये मानता रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान का भरपूर समर्थन हासिल है।
उधर अमेरिका और इजराइल की दोस्ती भी जग जाहिर है। इस तरह अमेरिका भी इस क्षेत्र में अशांति के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। यहाँ वॉशिंगटन ने तेहरान पर कई तरह के सख्त प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू की गई है। ओमान में बातचीत के बाद अमेरिका ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है वो ईरान के प्रति काफी नरम है, लेकिन इससे ट्रेडिशनल फ्रेंड इजराइल कितना खुश हुआ होगा ये बताना कठिन है। यहूदी देश पर इस सकारात्मक बातचीत का कितना असर होगा, हमास, हिजबुल्ला और हुती विद्रोही इस वार्ता को किस नजरिए से देखेंगे, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।